बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में। वो किताबों में भी दर्ज नहीं था जो सिखाया जमाने ने। वो किताबों में भी दर्ज नहीं था जो सिखाया जमाने ने। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो कोई किताब आपको नहीं सिखाती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कोई स्कूल आपको नहीं पढ़ाता है, और वो बातें जमाना आपको सिखाता है। और जो जमाना सिखाता है, कोई सौभाग्यशाली होता है कि किसी गुरु का सानिध्य पाता है, और जो दुनिया नहीं सिखाती है वो गुरु सिखाता है। जमाना जमाने की बातें सिखाता है, गुरु भव पार जाने की बातें सिखाता है। सौभाग्यशालियों, गांधीनगर बोल जरूर रहे हैं, लेकिन ये गांधीनगर है क्या? गांधीनगर में आता है गांधीनगर। वो गांधीनगर का कोई ऐसा ही योग है आचार्य महाराज के साथ कि गांधीनगर कोई ऐश तो मिल जाता है। वैसे अभी आप लोगों को सबको अपना कर्तृत्व दिखाने का मौका है। बाकी गांधीनगर नाम के नगर को ऐश तो पूरा मिलता है, क्योंकि जहां समाधि हुई वास्तव में वो भी गांधीनगर नहीं है। और उसका जो सूक्ष्म बारीक नाम है या जो प्लेस है, उसका नाम ऊंच गांव है, लेकिन वो गांधीनगर में आता है। और ऐसे ही जहां चतुर्मास का पूरा पूरा जिन लोगों को लाभ मिला, वो भी ये प्लेस जो है इसका नाम क्या है, लेकिन आता किस में है? वो ही कह रहे हैं हम आपको। तो जो भी कहिए आप, सौभाग्य है जो इतना वक्त मिलने वाला है आपको 4-5 दिन का। एक सज्जन कह रहे थे कि तपस्वी सम्राट के यहाँ पूरा 5 महीने का लाभ मिला था, और सौभाग्य है वो 5 महीनों की सेवा का फल कि जहां 5 घंटे का समय मिलने वाला था, आपको अचानक से 5 दिन जैसा समय मिलने वाला। और इसका मतलब होता है कि पुण्य के बीज हम अगर बोते हैं तो कहीं ना कहीं फलते जरूर हैं। उस जमाने में आपने किस बेस पर, किस भाव से वो बीज बोए, लेकिन फिर भी फले, और आज उनके पूरे विशाल संघ का अचानक से संयोग आपके लिए मिल गया। ये मेघ तो कहीं और बरसने वाले थे, ये मेघ तो कहीं और बरसने वाले थे, लेकिन क्या करें, लोगों ने तवा उल्टा कर दिया। कहीं और बरस गए। ऐसी एक मान्यता है कुछ लोगों की कि अगर ज्यादा पानी बरसने की संभावना हो तो तवा, है ना। सौभाग्यशालियों, चूंकि आप सब जिन शासन को मानने वाले हैं, जिन पुराणों की कथा सुनना ही पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी एक कहानी आज जो हम सुनाएंगे आपको, बड़ा मनोरंजक है और समझने जैसी है। वैष्णव संस्कृति से संबंधित है कि कहते हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी आपस में बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो पति पत्नी होते हैं तो बातें ही करते हैं, बातें करते हैं, काम भी करते हैं, परिवार चलाते हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी पांव दबाते दबाते बोली, लक्ष्मी जी को चाहिए कि वो हमेशा फिर विष्णु जी के पांव दबाया करें। इससे ही परिवार में थोड़ा सा कुछ अगर ऊंचा नीचा हो तो वापस जुड़ाव हो जाते हैं। और विष्णु जी को चाहिए कि लक्ष्मी जी थोड़ी रुष्ट हो जाएं तो उन्हें प्रसन्न कर दिया करें, तो ही गृहस्थी चलती है। और अगर दोनों तन खींचतान करेंगे तो क्या होगा, परिवार बिगड़ जाएगा। तो पांव दबाते दबाते लक्ष्मी जी ने कहा
आपका नाम तो क्या सारी दुनिया में चलता है, कितने सारे लोग हैं जो आपको पूछते हैं, जो आपको मानते हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में सबसे बड़े देवता आप ही हैं। और जितनी जगह आपके मंदिर और आपकी मूर्तियां और आपके फोटो पूजते हैं, उतना कोई नहीं पूजा जाता। उन्होंने कहा कि देखिए लक्ष्मी जी, मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा मत कीजिए, इतना संक्षेप में समझ लीजिए कि लोग जितनी मेरी पूजा करते हैं उससे ज़्यादा पूजा तेरी करते हैं, मेरे से ज़्यादा पूजा तुम्हारी होती है। लक्ष्मी ने कहा कुछ भी बात है, लेकिन आखिर में तो आपकी अनुचारणी हूँ, आपके पीछे पीछे चलता हूँ। आप अगर धर्म हैं तो जहाँ धर्म होता है वहाँ लक्ष्मी होती है, आप अगर पुण्य हैं तो जहाँ पुण्य होता है वहाँ लक्ष्मी होती है, अगर आप संत हैं तो जहाँ संतों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी होती है। उन्होंने कहा ये सब बातें छोड़िए, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन सीधी सी बात करें तो प्रत्यक्ष रूप में जितनी पूजा मेरी होती है उससे ज़्यादा पूजा तुम्हारी होती है, और कई बार तो तुम्हारे चक्कर में मेरी पूजा होती है। लोग तो किसी देवता के पास जाते हैं तो आखिर में अर्जी क्या लगाते हैं, भगवान थोड़ी दुकान चलने लगे। और दुकान चलेगी तो कौन आएगा दुकान चलने में, हैं? भले पूजा वो विष्णु की करें, कृपा किसकी चाहते हैं? भले पूजा मुनिराज की करें, भगवान की करें, कृपा तो संसारियों के यही मान्यता है। कोई बहुत ज्ञानी प्रज्ञावान हो जो संतों की संगति करके और संतों के गुण चाहे, जो वीतरागी प्रभु की पूजा करके वीतरागता चाहे। सच्चाई तो ये है कि अगर वीतरागी की पूजा कर रहे हैं तो वीतरागता मांगो ना। संसार की चीजें तो मिलती हैं, बिछुड़ जाती हैं, लेकिन एक बार वीतराग भाव प्राप्त हो गए तो जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। सौभाग्यशालियों, लक्ष्मी ने कहा कुछ भी है, लेकिन आप मेरे मालिक हैं, आप ही बड़े हैं, आप ही ज्यादा पूजनीय हैं। उन्होंने कहा ऐसा करिए कि आप नहीं मानती हैं तो अपन ऐसा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लक्ष्मी ने कहा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मेरी समझ तो यही है कि आप ही महान हैं और आप पूजनीय हैं, सबसे बड़े हैं। नहीं नहीं, चलिए इसका एक बार परीक्षण हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए कि कौन बड़ा है। और एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि इस ढंग से दोनों को एक्शन करना है। बिना स्क्रिप्ट के एक्शन होता है तो काम गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कई बार एक्शन से भी एक स्क्रिप्ट बन जाता है। और उन्होंने एक रूपरेखा बना दी कि हम ऐसा करेंगे तुम ऐसा करना, और देखते हैं कि कौन बड़ा है, सिद्ध हो जाएगा। और उसके मुताबिक विष्णु जी ने रूप धारण किया, एक संत का रूप धारण किया। सन्मति सागर जैसा बढ़िया रूप बनाया, मान लीजिए तपस्वी का, सन्यासी का रूप बनाया, और चल करके पहुंच गए, नगर में पहुंच गए। मान लीजिए दिल्ली पहुंच गए, गांधीनगर पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए। हुआ क्या, देखा कि संत आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, और सिर्फ तपस्वी नहीं है, मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा करते हैं, प्रवचन भी बहुत अच्छा करते हैं। भाई क्या था, 2-4 दिन तो बीते नहीं कि लोग इकट्ठे होने लगे। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ चतुर्मास करिए, और उन्होंने से कहा कि बहुत प्यास है, आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए, पानी दीजिए। तो सेठ जी ऐसे थे ही थोड़े से धर्मात्मा, थोड़े से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पानी की व्यवस्था की, और पानी के लिए जैसे अंदर से पानी लाए तो सामान्य भीख मांगने वाले को पानी देना तो वो तो सामान्य सा पीतल का, तांबे का बर्तन लाए, लेकिन उसने पानी पीने के लिए जो अपना बर्तन निकाला अपने झोली में से, वो चांदी का कटोरा था। और उसने चांदी के कटोरे में पानी लिया, एक कटोरा पानी पिया और कटोरा यूं फेंक दिया। तुमको मिल गया क्या? चांदी का कटोरा फेंका तो सेठ जी ने तांबा का कटोरा तो एक तरफ रखा, चांदी का फेंका हुआ कटोरा उठाया, संभाला और कहा कि माता जी आपका कटोरा। और उन्होंने कहा कि मुझे कटोरे की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कटोरे तो कितने फेंकती हूँ मैं रोज।
उन्होंने कहा कि अभी आपने पानी पिया, अब दूध भी पियो, दूध लाओ साहब। और अब जब दूध आया तो चांदी के कटोरे में आया। तो लक्ष्मी जी ने अपनी झोली में से निकाला सोने का कटोरा, और सोने के कटोरे में 2-4 घूंट दूध पिया और कटोरा फेंक दिया। सेठ जी ने कहा कि माता जी आप यहीं रुकिए, अभी भिखारी कह के, विकारन कह के धक्का लगा के भगाने की बात हो रही थी, और अब माता जी हो गई। जाम आया के 3 नाम गुरुवर सन्मति सागर जी बोला करते थे कभी कभी, या माया के 3 नाम, क्या क्या? पस्सू, पस्सा, परसराम। जब उसके पास कुछ नहीं था तो ए पस्सू, ए पस्या, और थोड़ा सा कुछ हुआ तो पस्सा, पस्सा भाई साहब, और अगर और थोड़ा सा हो गया तो परशुराम साहब। जाम आया के, अब देख लीजिए लोगों की नाम यही देख लीजिए, नाम अगर उसका महावीर भी है तो अगर कुछ नहीं रहे महावीरा, ये करना, ये उठाना, और अगर कुछ हो गया तो ए महावीर भाई, और अगर कुछ ज्यादा हो गया श्रीमान महावीर जी से निवेदन है। संसार ऐसे चलता है। और माता जी आप बिल्कुल, आप तो यहीं विराजिए। उन्होंने कहा ना, मैं गृहस्थों के घर में नहीं रुकती। आप कैसी व्यवस्था चाहती हैं आप बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए ये एकांतवास चाहिए, जैसे साधु संतों के रुकने की जगह होती है वैसी जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साधु संतों की रुकने वाली जगह है तो, लेकिन हमने एक साधु को ही रुका रखा है। मन मन में आया साधु को ही साधु को रुका रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप साधु की सेवा करो, मैं जाती हूँ दूसरे गांव जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप तो रुकिए, मैं साधु का कुछ और व्यवस्था करता हूं। पूरी कहानी सुना दूंगी बस। कल फिर उपस्थित रहोगे सुनने के लिए? हाँ जी। और सेठ जी पहुंच गए महाराज जी के पास। महाराज जी आपका उपदेश तो बहुत अच्छा है, आपकी साधना भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो है हम लोग थोड़ा कम सक्षम हैं। चतुर्मास पूरा चतुर्मास नहीं करा पाएंगे। पास में ही हो और पास वाला मंदिर भी अच्छा है, और वो लोग तो चाहते हैं चतुर्मास आप वहां कर लो। महाराज ने कहा कि मेरे को क्या है, मैं तो यहाँ करूं वहां करूं, जंगल में कहूं भी कहूं, कहीं भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उनने उठाया अपना पीछे का मंडल और पास के मंदिर में चले गए, दूर चले गए। और देखा जाए तो निष्प्रही साधक तो जो अधिकार वाली जगह होती ना, उसमें जाने से भी बचते। जैसो कि एकाधिकार टाइप का हो कि उस कहेगा तो होगा, वो कहेगा तो ना होगा, तो भाड़े की जगह होती हैं, उसमें भी जाने से बचते। ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहे चुप। इस पर अमल करने वाले लोग हैं हम तो उन्होंने उठाया अपना और चल दिए, चले गए। और फिर उन्होंने सेठ जी ने कहा चलो लक्ष्मी जी, माता जी, और आप वहाँ आराम से, आपके लायक एकदम रूम की व्यवस्था हो गई। और लक्ष्मी जी को जब मालूम पड़ा कि भाई यहाँ संत रुके थे ना, उन्होंने कहा हाँ रुके थे, तो तुमने रवाना क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि संतों का क्या है, संत तो खुद सब छोड़ के बैठे हैं और हमको भी छोड़ने का उपदेश देते हैं। आपकी तो बात ही अलग है, आप एक कटोरा पानी पीती हैं और एक कटोरा चांदी का देके जाते हैं। आप तो आराम से विराजिए। कहते हैं लक्ष्मी जी नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि तुमने संत का अपमान किया है, साधु का अपमान किया है, साधु धर्म का रूप होता है। अब साधु चले गए तो यहाँ रह के मैं क्या करूंगी? साधु भी चले गए, लक्ष्मी भी चले गई।
इस पर मंथन करना। अगर कभी इस टाइप के कोई लोग चूक करते हैं तो इसी टाइप का हाल होता है। फिर ऐसे लगता है कि यहाँ कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ कोई ऊर्जा नहीं है। एनर्जी, पावर, ऊर्जा जो कुछ थी वो आपने रवाना कर दी, बेच दी। लोग कुछ ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि हम ही करता धरता है। दुनिया भले विष्णु को करता कहती है, लेकिन विष्णु कहते कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कीमत क्या है, कीमत तो लक्ष्मी की है। और ये परिवार में एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी ज़्यादा कीमत है, तुम्हारा ज़्यादा वर्क है, घर सारा घर तुम संभालती हो, तुम महत्वपूर्ण हो, और एक दूसरे को सम्मान देते हैं। लेकिन अगर कोई लक्ष्मी के चक्कर में और विष्णु को, प्रभु को ठुकरा दे तो ना प्रभु हाथ लगता है और ना लक्ष्मी हाथ लगती है। और बोलते ना, माया मिली ना दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए। दुविधा किस बात की रखती हो? ये निश्चय कर लो कि जब भी माया आएगी, लक्ष्मी आएगी, अरहंत परमात्मा की पूजा करने वालों के घर आएगी। जब भी धन संपत्ति वैभव आएगा, मुनि राजों की आराधना करने वालों के घर आएगा। आप कहोगे औरों के यहाँ भी तो आता है, लेकिन औरों के यहाँ आता है और कैसे निकल जाता है, उसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का। औरों के यहाँ भी आता है धन, वैभव, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन कैसे घुसड़ जाती है, कैसे बंदूक की नोक पर जमीन में समा जाती है, उसका तरीका देख लो। मतलब अगर पुण्य का वैभव होगा तो लक्ष्मी आएगी तो सम्मान बढ़ाते हुए जाएगी। पापी के, मूर्ख के यहाँ आएगी तो वो तो अय्यासी में, बियर बार में, फजीती करवाने में बर्बाद कर देगा। ऊंची से ऊंची बिल्डिंग खड़ी करवा लेगा और बाप दादाओं का नाम मिट्टी में मिला देगा। लोग कहेंगे क्या इसका घर है, शराब का कारोबार करता है आजकल, चमड़े के जूते बेचता है। तो ये मत समझ लीजिए कि संपत्ति आ रही है। संपत्ति किस द्वार से आ रही है? संपत्ति अगर अगले द्वार से आती है तो आपको आगे तक ले जाती है, और संपत्ति पिछले द्वार से आती है तो आपको पीछे धकेल करके जमीन में दफना देती है। परिणाम बुरे होते हैं। इसलिए केवल धन के पीछे दौड़ने के बजाय धर्म के पीछे दौड़िए। सौभाग्यशाली हैं युवा लोग, ये समाज कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति के लिए हमेशा तत्पर। ध्यान रखिए, जिंदगी में यही काम आता है, दिखता नहीं है।